नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक जाए। लाइक कमेंट भी करें और वीडियो से चैनल सब्सक्राइब करने में आपका 1-2 सेकंड लगता है, हमारी मदद होती है, चैनल का विस्तार होता है। आइए नेक्स्ट क्लास करते हैं। पीछे हमने किया था इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन। इसमें हमने किया था लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, स्टोलन इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्टेन्ड फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन। फोर्ज इंस्ट्रूमेंट के संबंध में भी हमने देखा था और उससे पहले पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किया था। पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर, ड्रॉई, एक्सेप्टर, पेई, एंडोर्सर, एंडोर्सी, होल्डर, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टर फॉर ओनर और पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट किया था। मेकर, पेई, होल्डर, द एंडोर्सर एंड एंडोर्सी, पार्टीज टू ए चेक, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, द होल्डर, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी। और एंडोर्समेंट भी हमने किए थे, जिसका ब्लैंक और जनरल एंडोर्समेंट, स्पेशल और फुल एंडोर्समेंट, पार्शियल एंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट और कंडीशनल एंडोर्समेंट, ये सब हमने किए थे। आशा है आपको समझ में आए होंगे। और उससे पहले हमने मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोविज़न ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रॉपर्टी, टाइटल राइट्स, प्रिजम्पशन, फ्रॉम पेमेंट, प्रिजम्पशन टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और उसमें कंसिडरेशन, डेट, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, स्टैम्प, होल्डर इन ड्यू कोर्स, प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किए थे। प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स और प्रोमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज और क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स किए थे। इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स, टाइम एंड डिमांड बिल्स, ट्रेड एंड एकोमोडेशन बिल्स और इनकी डिटेल्स सब देखी थी। इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स, चेक्स, हुंडीज, ये सब हमने अच्छी तरह से डिटेल में पढ़े थे। तो आइए आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फोर्ज इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, इट इज़ ऑफ एसेंस ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग दोज ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स दैट दे मस्ट हैव बीन ब्रॉट about by free consent of the parties competent to contract. Any contract to which consent has been obtained by fraud is voidable at the options of the person whose consent was so obtained. A person who obtains an instrument by fraud gets a defective title. ये हमने पहले कर लिया है, इसलिए बार बार नहीं मैं रिपीट करा रहा इसको, आपको जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन ये याद करा देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन, द जनरल रूल्स एज टू लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो। एन इंस्ट्रूमेंट गिवन फॉर एन इलीगल कंसिडरेशन इज void and does not convey a valid title to holder. Forged instrument. Forgery confers no title and a holder acquires no title to a forged instrument. A forged instrument is treated as a nullity. Forgery with a intention of obtaining title to an instrument would include: number 1, fraudulent writing the name of an existing person; number 2, signing the name of a fictitious person with the intention that it may pass that of a real person; or number 3, signing one as own name
with the intention that signature may pass its the signature of some other person of the same name। ये सब मैंने करा रखे हैं पिछली बार, इसलिए मैं बार बार नहीं बढ़ रहा। एक थोड़ा तीसरा पॉइंट दोबारा, एक साइनिंग वंस ओन नेम विद द intention that the signature may pass as the signature of some other person of the same name, ये है। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर कब होता है? व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड द होल्डर मस्ट गिव ए नोटिस ऑफ डिसऑनर टू ऑल द प्रीवियस पार्टीज इन ऑर्डर टू मेक देम लायबल। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिसऑनर्ड बाई either by non-acceptance or by non-payment. A check and a promissory note can only be dishonored by non-payment, but a bill of exchange can be dishonored either by non-acceptance or by non-payment। ये एक बार दोबारा समझ लेते हैं। डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर कब होता है? व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड द होल्डर मस्ट गिव ए नोटिस of dishonor to all the previous parties in order to make them liable। उन्हें liable बनाने के लिए सभी पार्टीज़ को जो पहले इसकी ओनर रही हैं, होल्डर रही हैं, या जिनके पास ये रहा है, जो इसकी राइटफुल ओनर थे, उन सभी पार्टियों को देना पड़ेगा लास्ट पार्टी के साथ ही नोटिस। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिसऑनर्ड आइदर बाई नॉन एक्सेप्टेंस और बाई नॉन पेमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉन एक्सेप्टेंस के कारण भी डिसऑनर्ड माना जाएगा और नॉन पेमेंट के कारण भी, दोनों में से कोई सी कंडीशन होगी तो नॉन डिसऑनर्ड मान लिया जाएगा। लेकिन चेक और प्रोमिसरी नोट में क्या है? दैट कैन ओनली बी डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो तभी डिसऑनर होगा। एक्सेप्टेंस का उसमें झमेला नहीं है। बट ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिसऑनर्ड आइदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, सेक्शन 91 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का नए सेक्शन 91 क्या कहता है? डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। कैसे होता है? नंबर 1, इफ ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस एंड ही डज नॉट एक्सेप्ट इट विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। 48 घंटे का टाइम है, 48 घंटे में उसे एक्सेप्ट करना होता है। When there are several drawings, even if one of them, अगर ज़्यादा drawings हैं तो one of them makes a default in acceptance, the bill is deemed to be dishonored unless these several drawings are partners। या तो अगर एक ने भी एक्सेप्टेंस को मना कर दी, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा वो। द बिल इज़ डीम्ड टू बी डिसऑनर्ड unless these several drawings are partners, या वो partners हों। Ordinarily when there are a number of drawings, all of them must accept the same। सबको ही accept करना चाहिए। But when the drawings are partners, acceptance by one of them means acceptance by all। अगर partner है तो एक accept कर लेगा तो सब का मान लिया जाएगा। Second condition, when the drawee is a fictitious person or if he cannot be traced after reasonable search। fictitious person है ड्रॉई, या रीजनेबल सर्च करने के बाद भी ट्रेस नहीं हो रहा तो वो डिसऑनर होगा। नंबर 3 है, व्हेन द ड्रॉई इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द बिल इज ट्रीटेड एज डिसऑनर्ड। ड्रॉई अगर इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉ के अकॉर्डिंग तो बिल डिसऑनर माना जाएगा। व्हेन ए बिल इज एक्सेप्टेड विद ए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस द होल्डर में ट्रीट द बिल ऑफ एक्सचेंज हैविंग बीन डिसऑनर्ड। अगर क्वालिफाइड है, कंडीशन लिख रहा है उसमें कि भाई इस कंडीशन में एक्सेप्ट करूँगा तो वो भी डिसऑनर माना जाएगा। व्हेन द ड्रॉई हैज़ आइदर बिकम इंसॉल्वेंट और इज डेड, या तो मर गया और इंसॉल्वेंट है तभी वो जो है डिसऑनर माना जाएगा। 6th कंडीशन है, when presentment of acceptance is excused and the bill is not accepted। when the presentment of for acceptance is excused and the bill is not accepted, मतलब प्रेजेंट करना ज़रूरी नहीं हुआ उसमें और फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करता। where a drawee in case of need is named
in the bill or in endorsement thereon the bill is not dishonored until it has been dishonored by such drawee. अगर in case of need है तो वो भी अगर डिसऑनर करेगा, जब तक डिसऑनर ड्रॉई ने कर दिया तो उसे नहीं माना जाएगा। कि इन केस ऑफ नीड ड्रॉई अगर है वो भी डिसऑनर करेगा तभी माना जाएगा इसको। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट सेक्शन 92, सेक्शन 92 क्या कहता है? डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, वो 91 था और ये वो एक्सेप्टेंस के आधार पे और ये पेमेंट के आधार पे सेक्शन 92 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। ए बिल आफ्टर बीइंग एक्सेप्टेड हैज़ गोट टू बी presented for payment on the date of its maturity. If the acceptor fails to make payment whole when it is due, the bill is dishonored by non-payment. An instrument is also dishonored by non-payment when presentment for payment is excused and instrument when overdue remains unpaid. Section 76 कह रहा है ये। क्या कह रहा है? डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट सेक्शन 92। ए बिल आफ्टर बीइंग एक्सेप्टेड हैज़ गोट टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे एक्सेप्ट करने के बाद मैच्योरिटी पे प्रेजेंट किया जाएगा पेमेंट के लिए। इफ द एक्सेप्टर फेल्स टू मेक पेमेंट, अगर एक्सेप्टर पेमेंट नहीं करता, फेल हो जाता है, व्हेन इट इज़ ड्यू, जब ड्यू है, द बिल इज डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट। An instrument is also dishonored by non-payment when presentment for the payment is excused. presentment excuse कर रखा है, उसकी ज़रूरत नहीं है तो पेमेंट वो जाता है, वो मना कर देता है, तो नॉन पेमेंट पर माना जाएगा उसका और डिसऑनर हो जाएगा। एंड इंस्ट्रूमेंट व्हेन ओवर ड्यू रिमेन्स अनपेड, ओवर ड्यू है अगर वो रिमेन्स अनपेड तब भी 76 के आधार पर वो नॉन पेमेंट माना जाएगा। इफेक्ट ऑफ डिसऑनर, डिसऑनर का क्या इफेक्ट है? व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड आइदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट, द अदर पार्टीज देयर टू कैन बी चार्ज्ड विद लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, इफ द एक्सेप्टर फॉर ए बिल डिसऑनर, if a acceptor of a bill dishonors the bill, the holder may bring an action against the drawer and the endorser. Next, notice of dishonor. Notice of dishonor means the actual notification of the dishonor of the instrument by non-acceptance or by non-payment. When a negotiable instrument is refused acceptance or payment, notice of such refusal must immediately be given to parties to whom the holder wishes to make the liable. Next है इसमें notice by whom. Where a negotiable instrument act where a negotiable instrument is dishonored either by non-acceptance or by non-payment, the holder of the instrument or some party to it who is liable thereon must give a notice of dishonor to all the prior parties whom he wants to make liable on the instrument. Section 93, the agent of any such party may also be given notice of dishonor. तो ये था हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसे नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे एक बार थोड़ा और तब इसके आगे हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। थैंक्स। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली, NCR, रिटायर्ड बैंकर, मैनेजर, CIB और 38 years experience and audit experience in private sector. Please subscribe YouTube channel and share the video. Thanks. 8588898205 मेरा मोबाइल